जो आपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं वे निश्चित रूप से लक्ष्यहीन है, कहीं स्पष्ट नहीं है। पट्टे किस तरह वितरण करेंगे? पट्टे वितरण करने वाला कोई है नहीं, न उसमें स्टाफ है, न बाबू है, न पटवारी है, न कहीं कुछ है। यानी सारे प्राधिकरण इस समय, खास विशेष रूप से मैं अजमेर प्राधिकरण की बात करना चाह रहा हूँ, वहाँ स्टाफ की इतनी कमी है कि आपकी सारी योजना विफल होती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना के तहत केवल यदि आपका ये सोच हो कि इसके पीछे केवल चांदी लूटी जाए, आनन फानन में काम किया जाए और उसमें नदी नाले मंदिर माफी सबके ज़मीनों में को बांट दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसको कहीं भी आप लंबे समय तक नहीं दे पाएंगे। अभी आप पट्टे दे भी दिए तो कानूनी प्रक्रिया में वो कहीं नहीं ठहर पाएंगे। अभी तो लोगों ने गुलाब कोठारी जी की बात कही, लेकिन साथ में कोर्ट के अंदर कोई भी, जहाँ दरियावती का आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, यानी फिर आकर के कोर्ट के आदेशों से वो सारे पट्टे, सारी ज़मीनें, सारे भवन यदि वहाँ पे तोड़े जाए आगे जाकर के, तो उससे जनता का भी नुकसान होगा और सरकार की छवि पे भी आँच आएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस प्रकार की बातों पे न जा करके इसको बहुत जल्दबाजी में लाए हो। यदि आपको ध्यान देना था तो इन सारे प्राधिकरणों ने कई गाँवों को अपने हाथ में ले लिया है। जैसे अजमेर विकास प्राधिकरण ने 118 गाँवों को अपने हाथ में लिया, लेकिन वहाँ पे आबादी विस्तार की कभी चर्चा नहीं की। वहाँ पे लोग, पहले आबादी किसी ज़माने में हुई होगी, आज से 40-50 साल पहले, उसी भूमि को आबादी विस्तार पे आपने जोड़ रखा है और वहाँ पे आबादी कई गुना बढ़ गई। लोगों ने मकान भी बना लिए, न उसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन उसे आबादी विस्तार के कहीं आप नियम लाते तो शायद ठीक होता। उनकी ज़मीन, साथ में अतिक्रमण जितने इस समय हैं उसकी कहीं सीमा नहीं। अतिक्रमण में आपस में मिली भगत से, दलालों की ओर से ये सब मिलकर के अतिक्रमण कर रहे हैं और अतिक्रमण को हटाने की किसी प्रकार की योजना नहीं है। प्राधिकरण के पास उसकी संपत्ति कहाँ है इसका पता नहीं है। अरे पहले उसका पता करते, अपनी संपत्ति कर, तो अगर आपको आय भी बढ़ानी थी तो सर संपत्ति का पता करो, अतिक्रमण हटाओ, तो शायद कोई चीज़ ठीक हो सके। लेकिन इस प्रकार के, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, चाहे नदी नाले हो, उसकी ज़मीन पे के हिसाब से पट्टे वितरण की बात यदि प्रशासन सोचता है तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। केवल इसमें अपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का जो सोच है वह बिल्कुल गलत है। और मैं चाहूँगा आपसे कि आप इन सारी पहले व्यवस्थाओं को ठीक करो, स्टाफ पूरा भरो, उसके बाद पट्टे। केवल न तो इससे सरकार को आपको यश मिलेगा, उल्टा इसके दुष्परिणाम होंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इसको जन मत के लिए प्रसारित करें। अभी जल्दबाजी में इस विधेयक को, संशोधन को पारित न करवाएं और इस पर एक बार पुनर्विचार करें। आप वकील भी हैं, लोगों ने आपकी सराहना भी की है, आप इसके दाई भी कुछ लोगों ने आपको बताया। तो मैं समझता हूं कि इस पर इतने सारे लोगों की बात को सुन करके इस नियमों पर पुनर्विचार, संशोधन पर पुनर्विचार करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह। धन्यवाद। श्री कैलाश चंद मीणा, श्री मदन दिलावर, श्री अविनाश। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राजस्थान विधियां द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का अवसर दिया। क्योंकि मेरे वहाँ नगर पालिका है, इसलिए मैं सिर्फ नगर पालिका के बारे में बोलूँगा। यहाँ माननीय मंत्री महोदय विराजमान है। बहुत ही मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने नगर पालिकाओं के संबंध में आगामी 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज होने जा रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर पूरे राजस्थान में पट्टों का वितरण किया जाएगा। आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि लगभग 5 लाख के करीब पट्टे का आवंटन करना है, ये पट्टे देने हैं। और इसमें अभी कल मेरे पास में कुछ जनप्रतिनिधि जो है नगर पालिकाओं से संबंधित, उनका फ़ोन आया, उनके मैसेज आए कि आपने एक ऐसा नियम बनाया अभी, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि आपने पट्टा देने के लिए इस अभियान के अंतर्गत, चाहे वो